Very good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on virtual memory and demand paging और एक एल्गोरिदम अपन पढ़ेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी एक स्टोरेज मैकेनिज्म है, एक स्पेस है या एक स्टोरेज अलोकेशन स्कीम है जो यूजर को एक भ्रम पैदा कर रही है, हैविंग ए वेरी बिग मेन मेमोरी का। ये मेन मेमोरी को बिग कैसे बता रही है? बाय ट्रीटिंग ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी एज दी मेन मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है? यूजर स्टोर करता है उन प्रोसेसेस को जिनका साइज आपकी जो अवेलेबल मेन मेमोरी है उससे बड़ा होता है। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होती है ये तो हमें समझ में आया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि मैंने लास्ट लाइन में बोला है, जब हमारे प्रोग्राम या हमारी प्रोसेस का साइज बिगर देन दी अवेलेबल मेन मेमोरी होता है, देन वी यूज वर्चुअल मेमोरी। इसमें क्या करते हैं? स्टोर करते हैं पेजेस को while their execution only the required pages of portion of process loaded into the main memory। ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल है as large virtual memory is provided for user program when very small physical memory is there। इसमें हम सेकेंडरी मेमोरी को एड्रेस करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसका मेन बेनिफिट या बोल सकते हैं इसकी मेन नीड जो हमें पड़ी है वो इसलिए पड़ी है कि लार्ज प्रोग्राम कैन बी रिटर्न एज वर्चुअल स्पेस अवेलेबल इज ह्यूज कंपेयर टू फिजिकल मेमोरी। कि हम बड़े से बड़े प्रोग्राम को वर्चुअल मेमोरी में स्टोर करके फिजिकल मेमोरी में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट है कि इसमें लेस इनपुट आउटपुट की जरूरत होती है, लीड टू फास्टर एंड इजी स्वैपिंग ऑफ प्रोसेस। इसमें स्वैपिंग बहुत ही आसान है और फास्ट भी कर सकते हैं। More physical memory available as programs are stored on virtual memory, so they can occupy very less space on actual physical memory। अब वर्चुअल मेमोरी को हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, क्वेश्चन ये आता है। तो वर्चुअल मेमोरी को हम डिमांड पेजिंग की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं। वर्चुअल मेमोरी को हम सेगमेंटेशन के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब डिमांड पेजिंग क्या होती है?
तो डिमांड पेजिंग बिल्कुल पेजिंग की तरह ही होती है, लेकिन पेजिंग विथ स्वैपिंग इज कॉल्ड डिमांड पेजिंग। जब पेजिंग के साथ हम स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर देते हैं तो वो कहलाता है डिमांड पेजिंग, वेयर द प्रोसेस रिसाइड्स इन द सेकेंडरी मेमोरी, जहां प्रोसेस आपकी सेकेंडरी मेमोरी में होती है, एंड पेजेस को हम लोड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मेन मेमोरी, नॉट इन एडवांस। जब किसी पेज की डिमांड आती है तो हम उन पेजेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करते हैं, पेजेस को हम एडवांस में लोड नहीं करते हैं। अब कैसे लोड करते हैं? सेकेंडरी टू मेन मेमोरी एंड मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी by using context switching. By using context switching. Operating system does not occupy any of the old program pages out to the disk or any of the new program pages into the main memory. Instead, it just began executing the new program after loading the first page and fetch that program pages they are referenced. जब भी हम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे if the program references a pages which is not available in the main memory because it was swapped out a little ago, वो पेज थोड़ी देर पहले ही मेन मेमोरी से हमने स्वैप आउट करा है, तो प्रोसेसर ट्रीट करेगा दिस इनवैलिड मेमोरी रेफरेंस एज पेज फॉल्ट। ये पेज फॉल्ट क्या होता है कि अगर कोई पेज मेमोरी में नहीं है तो हमने उसको स्टोर कर दिया तो वो पेज फॉल्ट अकर होगा। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। एंड ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम द प्रोग्राम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिमांड द पेज बैक इनटू द मेमोरी। जैसा कि मैंने डिमांड पेजिंग में बताया है, यह हमारी मेन मेमोरी है, यह हमारी सेकेंडरी मेमोरी है जो कि वर्चुअल मेमोरी की तरह काम करेगी। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में हम बड़े प्रोग्राम को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, और जिन पेजेस की मेन मेमोरी को जरूरत होती है उनको हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में स्वैप इन कर देते हैं, और जिन पेजेस की मेन मेमोरी में जरूरत नहीं होती है उन पेजेस को हम सेकेंडरी मेमोरी से नहीं, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में स्वैप आउट कर देते हैं। जैसा कि ये हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये 5 पेजेस हैं, इनको अगर हमें स्वैप इन करना है तो पहले जो ओल्ड पेजेस प्रोसेस 2 के अंदर मेन मेमोरी में है उनको हमें स्वैप आउट करना पड़ेगा, और जो नए पेजेस प्रोसेस 1 के हैं उनको उसके बाद हम स्वैप इन कर देंगे फ्रॉम सेकेंडरी टू मेन मेमोरी। ये जो स्वैप इन और स्वैप आउट हो रहा है इसको बोलते हैं स्वैपिंग, और स्वैप इन और स्वैप आउट करने में जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वैप इन और स्वैप आउट करने में जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम, और इसको ही हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये स्विचिंग हो रही है, स्वैप इन स्वैप आउट। अब किन पेजेस को हमें मेमोरी में, मेन मेमोरी में, किन पेजेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में हमें स्वैप इन करना है, स्टोर करना है,
ये डिसाइड किया जाता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की मदद से। डिमांड पेजिंग में कि किस पेज की डिमांड आई है और उसको कैसे मेमोरी में स्वैप इन करना है, ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की मदद से हम परफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले डिमांड पेजिंग के हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं, उसके बाद हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की तरफ चलेंगे। तो पहला जो एडवांटेज है डिमांड पेजिंग का कि इसमें लार्ज वर्चुअल मेमोरी होती है। क्या होती है? लार्ज वर्चुअल मेमोरी। दूसरा इसका एडवांटेज है ये एफिशिएंट वे में मेमोरी का यूटिलाइजेशन करता है। कौन? डिमांड पेजिंग। तीसरा एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, देयर इज नो लिमिट ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है कि एट ए टाइम नंबर ऑफ प्रोग्राम आपकी मेमोरी में कितने रहते हैं। अगर 4 प्रोग्राम है तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाएगी 4। 3 प्रोग्राम है मेमोरी में तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 3। तो आपकी लार्ज वर्चुअल मेमोरी है, आप उसमें चाहे 4 प्रोग्राम रखिए, चाहे 3 प्रोग्राम रखिए, चाहे 2 रखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जहां सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड है तो टेल भी है, लेकिन हमें ये देखना है कि प्लस कितने हैं, एडवांटेज कितने हैं। एडवांटेज ज्यादा है और डिसएडवांटेज कम है। तो इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज ये है कि नंबर ऑफ टेबल्स एंड द अमाउंट ऑफ प्रोसेसर overhead for handling page interrupt are greater than the in case of the simple page management technique. अब पेज मैनेजमेंट टेक्निक में सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आर टेक्निक यूजिंग विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच मेमोरी पेज टू स्वैप आउट। किस पेज को हमें स्वैप आउट करना है। स्वैप आउट कहां कर रहे हैं? मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी, राइट टू डिस्क। स्वैप आउट मतलब सेकेंडरी मेमोरी में रख रहे हैं। व्हेन ए पेज ऑफ मेमोरी नीड्स टू बी अलोकेटेड, क्योंकि हमें दूसरे पेजेस को मेन मेमोरी को अलोकेट करना है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ फ्री पेजेस या नंबर ऑफ फ्री फ्रेम्स कितनी है। नंबर ऑफ फ्री पेजेस इज लोअर देन द रिक्वायर्ड पेज होना चाहिए। देयर आर मेनी डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। बहुत सारी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है आपकी, जैसा कि दिख रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, थर्ड वन लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम LRU, फोर्थ वन है लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं LFU। आज हम FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ेंगे। जनरली क्या होता है, द स्ट्रिंग ऑफ मेमोरी रेफरेंस इज कॉल्ड रेफरेंस स्ट्रिंग, और जो रेफरेंस स्ट्रिंग है वो जनरेट होती है आर्टिफिशियली। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सीक्वेंस ऑफ एड्रेस है 123 215 600 1234 7696। अब मान के चलिए कि आपका पेज का साइज है 100, तो आपकी रेफरेंस स्ट्रिंग क्या आएगी? 123 है तो 100 है, तो क्या आ जाएगी आपकी? 1 बचेगा। 215 है 100 है 2 आ जाएगी। 600 है 6 आ जाएगी। 1234 है तो 12 आ जाएगी। 76 चूंकि अंडर दी 100 है तो 0। 96 अंडर दी 100 है तो 0।
तो ये आपकी रेफरेंस स्ट्रिंग जो रहती है ये गिवन रहती है जनरली, ये अपन ने यहां से निकाली है लेकिन ये गिवन रहती है। अब इस रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को समझेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में क्या होता है? ओल्डेस्ट पेज इन मेन मेमोरी is the one which will be selected for the replacement. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में सबसे पुराने वाले पेज को मेन मेमोरी से हटाएंगे और नए पेज को उसकी जगह रिप्लेस करेंगे। इसको अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही आसान है, बस हमें लिस्ट बना के रखना है कि कौन सा पेज कब आया था और रिप्लेस करेंगे पेज फ्रॉम द टेल, सबसे ओल्ड वाले, टेल मतलब सबसे पीछे वाले, टेल नीचे वाले सबसे पीछे वाले पेज को, और ऐड करेंगे नए पेज को एट दी हेड, उसकी जगह नए पेज को ऐड कर देंगे एट दी हेड। अब देखते हैं कि मान के चलिए आपके पास रेफरेंस स्ट्रिंग ये है 0 2 1 6 4 0 1 0 3 1 2 1, टोटल आपके पास कितने पेजेस हो गए? एक तरह से 12। अब आपके पास कितनी फ्रेम है? 1 2 3 और 4। आपके पास 4 फ्री फ्रेम्स हैं या 4 पेजेस हैं फ्री, हम ये मान सकते हैं। तो पहले ब्लॉक में 0 गया, दूसरे ब्लॉक में 2 गया, तीसरे ब्लॉक में 1 गया, चौथे ब्लॉक में 6 गया। यहां तक तो इजी है, 1 2 3 4 4 फ्री फ्रेम, ये 4 पेजेस हैं फ्री, उनमें 1 बाय 1 हमने चारों पेजेस को रख दिया। अब आता है 4। अब ये 4 इन चारों में से किसको सबसे पहले रिप्लेस करेगा? तो बताया है इसमें सबसे पहले ही कि ओल्डेस्ट पेज को मेन मेमोरी में रिप्लेस किया जाएगा। सबसे ओल्ड, सबसे पहले जो आया था वो सबसे ओल्ड कहलाएगा। तो 0 सबसे पहले आया था तो उसको रिप्लेस करेंगे हम 4 से, ये आप देख सकते हैं। तो 0 की जगह 4 आ गया है। अब आया 0। अब 0 किसको रिप्लेस करेगा यहां पर? इन चारों में से, इन चारों में सबसे ओल्ड कौन है? 2, देख सकते हैं 2 है। तो 0 ने किसको रिप्लेस करा? 2 को, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट 1 आया तो देयर इज नो पेज फॉल्ट, क्योंकि ऑलरेडी 1 आपकी मेन मेमोरी में रखा हुआ है, तो देयर इज नो पेज फॉल्ट। फिर 0 आया तो 0 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो देयर इज नो पेज फॉल्ट, आप देख सकते हैं। अब आया 3। अब देखते हैं मेन मेमोरी में 3 है, नहीं है। अब 3 किसको रिप्लेस करेगा? तो ये देखेंगे 0 तो अभी आया था, 4 भी अभी आया था, तो ये दोनों तो रिप्लेस नहीं होंगे। दिख ही रहा है कि 1 और 6 में सबसे पहले कौन आया था? 1 आया था, सबसे ओल्ड पेज 1 है, तो 1 को 3 से रिप्लेस करा, 4 0 3 6। अब आया आपका 1। अब 1 देखेंगे किसको रिप्लेस करेगा? सबसे ओल्ड कौन है? 3 तो जस्ट अभी आया था, 0 उसके बाद आया, 4 उसके बाद आया, सबसे ओल्ड पेज कौन सा है? 6। तो 1 किसको रिप्लेस कर देगा? 6 को। बिल्कुल क्लियर है। अब ये हमारे पास मेन मेमोरी में जो 4 पेजेस हैं वो ये हैं। अब आया 2। अब 2 किसको रिप्लेस करेगा? 2 आ गया है, देखेंगे 1 तो जस्ट अभी आया था तो रिप्लेस नहीं होगा, 3 उसके पहले आया था वो भी रिप्लेस नहीं होगा,
0 उससे पहले आया तो वो भी रिप्लेस नहीं होगा। तो सबसे ओल्ड पेज कौन सा है? 4। तो 2 ने किसको रिप्लेस करा? 4 को। तो आ गया 2 0 3 1। अब आया 1, तो 1 ऑलरेडी आपकी मेन मेमोरी में है, तो देयर इज नो पेज फॉल्ट। अब कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। तो हमने देखा टोटल कितने पेज फॉल्ट हुए यहां पर, देखते हैं हम। 1 2 3 4 तो ये होगा शुरू में 4 अपने पेजेस जो फ्री फ्रेम्स थी, फ्री पेजेस थे उसमें डाले थे, तो 4 पेज फॉल्ट तो वो हो गए। 4 के बाद हो गया 5 6 7 8 ये 9, टोटल 12 पेजेस थे। 12 पेजेस में से 9 आपके पेज फॉल्ट हुए। तो फॉल्ट रेट कितना है आपका? 0.75, 75%। ये आपकी फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, जिसमें आपके पेज फॉल्ट कितने हुए? 9। अब सेम रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ेंगे, और फिर कंपेयर करेंगे किस एल्गोरिथम में कम पेज फॉल्ट हो रहे हैं और किसमें सबसे ज्यादा पेज फॉल्ट हो रहे हैं। जैसा कि यहां तो दिखाई दे रहा है कि 9 पेज फॉल्ट हुए हैं। 1 2 3 4 ये 4 फ्री फ्रेम में हमने पहले ही इंसर्ट कर दिए थे, तो 4 पेज फॉल्ट ये 5 6 7 8 और 9। अब सेम रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच।